class, today we are having our 10th chapter, that is exponent and powers. ठीक है, जब मैं एक्सपोनेंट पावर से बात करते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ याद आती होगी। एक हमारे पास नंबर होते हैं, उसके ऊपर कुछ हम नंबर लिख देते हैं, फिर उसको हमें उतने टाइम से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 की पावर 7, इसमें जो 3 है ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाता है, और जो हमारा 7 है ये क्या हो जाता है, हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का पावर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमें 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इस टाइप से। ठीक है, तो वो हमारे यही होता है। चलिए अब इसको हटाते हैं, थोड़े से रूल्स देखते हैं, ये तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास, चलो इधर देख लो, उस पर दिन जाते हैं थोड़ा, तो उधर सही स्क्रीन काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारे पास बेस सेम है और उनके बीच में किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, और उनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे, देन हम उनकी पावर्स को ऐड करके अपना फंक्शन का आंसर निकाल लेंगे। अगेन वी आर हैविंग द सेम बेस एंड देयर इज अ डिवीजन साइन बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो हम उनकी पावर्स को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों साइड क्या है, पावर्स है, इसका मतलब हमें पावर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर ब्रैकेट में दो नंबर से बाहर एक ही पावर है तो वो पावर दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिवीजन में पावर बाहर है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का था, तो यहाँ पे डिवीजन में भी सेम दोनों के लिए पावर वो कैरी करेगी। अगर किसी की भी पावर 0 आती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और एक चीज़ और है, जैसे कि हमारे पास निगेटिव पावर्स आती हैं, जैसे ये पॉजिटिव है, ये तो हमारा ऊपर आ जाएगा, जैसे 10 की पावर 3000, 101। अगर इनकी पावर निगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मतलब 1/, करके आ जाएगा। ठीक है, जैसे 10 की पावर माइनस है तो 1/10, 10 की पावर 2 है 1/10 की पावर 2 होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि जैसे ही हमारे पास जैसे पावर्स हैं, 10 की पावर -2 हो जाएगा 1/10 की पावर 2, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पावर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब तो हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जैसे बी पार्ट देख लेते हैं, तो इसमें गिवन है हमारे पास -5 की पावर -2। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस में, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे पहले। तो इसकी पावर क्या हो गई, 2 हो गई, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस माइनस बेकम प्लस। मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया होगा, जब भी हमारे पास माइनस में टर्म होगी और उसकी पावर क्या होगी, इवन होगी, तो हमारा आंसर इसमें आएगा प्लस में। अगर हमारे पास निगेटिव नंबर है, उसकी पावर क्या है, ऑड है, हमारा आंसर इसमें आएगा माइनस। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो ये आ गए हम। अब हमें करना है सिंप्लीफाई, तो हम इसमें से पिक करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो यहाँ पे हमें बेसिक रूल्स ही लगाने हैं वैसे तो। 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर कितना है, 10। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 की पावर -7, दिस इज टू बी लॉन्ग -7। देखो अभी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जब भी हमारे पास बेस सेम होंगी और मल्टीप्लायर साइन होगा तो उनकी पावर्स क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर बेस सेम देखे क्योंकि पावर्स क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। ये डिवाइड वाला पार्ट अभी एज इट इज रख लेते हैं, तो उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 4, तो 10 में 6 माइनस हो जाएंगे। अभी डिवाइड का साइन है, ठीक है, तो हमें पावर्स को क्या करना होता है, माइनस, ये क्या था, -7। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस माइनस विल बिकम +7, ये हो गया हमारा 2 की पावर 11।
अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको जो रिजल्ट है वो पावर नोटेशन में लिखना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हमारा तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम क्या करते, इसका रेसिप्रोकल कर देते। ठीक है, चलिए हम इसको रब कर देते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में हमारे पास थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें इस बार हमें गिवन है प्लस। ठीक है, तो जब भी प्लस होता है तो उसमें हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आ गया प्लस, तो हो जाएगा 1/6 की पावर -2। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 1/3 की पावर क्या -2, तो हम सर रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/1 की पावर 2, प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 की पावर क्या आ जाएगी 2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 की पावर 2। ठीक है, अब इनको ऐड करनी है, 3 की पावर 2 क्या होगा 9, 4 की पावर 2 16, 10 की पावर 2 36। तो उसको ऐड करेंगे 25, 55, 60, 61। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप सारे सिंप्लीफाई ऐसे ही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 में हमें क्या करना है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 3 की पावर -6। अब देखो, जब भी यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारे पास सारे बेस सेम होंगे तो उनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे n, और उसके लिए तो दोनों साइड बेस सेम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डिवाइड में तो ये क्या हो जाएगा n-4, इधर क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस। अब देखो बेस सेम है तो वी कैन कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-4 इक्वल्स टू -6। चलिए तो इसको यहाँ से ऐसे रब कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ये माइनस को जाएगा तो क्या हो जाएगा +-6 + 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इफ bases are same then we compare the exponents। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लिख के आगे कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपने लास्ट टाइम भी करे होंगे लास्ट ईयर में। ठीक है, तो अब बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि आपको थोड़ा सा माइनस से करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या बने हमारे पास 0.3। अब ये जो डेसिमल है हमें कहाँ लेके जाना है 8.5 के पास, क्योंकि हमारे पास स्टैंड फॉर्म में क्या होता है कि 1 के बाद डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये डेसिमल इधर राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो हमारी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हमारा डेसिमल लेफ्ट से राइट में जाता है तो हमारी जो पावर है मतलब एक्सपोनेंट है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या स्टैंड फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास एक नंबर है 0.00123456728। ठीक है, तो हमें जो डेसिमल लगाना है यहाँ पर लगाना है, तो कितनी स्टेप जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7। तो 7.28 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -7। ठीक है,
ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बाकी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो इसमें तो पॉजिटिव ही आ जाएगा क्योंकि हम इधर की साइड से इधर लगाएंगे। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, एक नंबर को यूजुअल फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे डी पार्ट में है। तो डी पार्ट में क्या है हमारे पास 4.7164 इंटू 10⁴। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव है तो अब ये डेसिमल किधर जाएगा, वापस अपने जगह पे जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 47164, वो जाके खत्म हो गया। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ये माइनस में होता, जस्ट लाइक इसको ले लेते हैं एक में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4.16 इंटू 10⁻⁻4, और हमें माइनस में लेके जाना है तो हमें किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाएगा हमारे पास, तो 1 2 3 तो यही हो गया, 4 तो था ही, 4 प्लेस हो गया 1 2 3 4 1 6। ठीक है, तो ये हो गया 0.0046 आंसर। ठीक है, बाकी का पार्ट ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये पॉइंट से इधर है उधर जाएगा तो इसमें आ जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में, ये आ जाएगा प्लस में, फर्स्ट वाला। ठीक है, आई होप आपका एक्सपेरिमेंट पावर क्लियर हो गया होगा, एंड आप लोग अच्छे प्रैक्टिस करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।